गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम अपने सेकंड पेपर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किसी कार्बनिक अभिक्रिया में सहसंयोजक बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। अपन किसी भी रिएक्शन देखें तो रिएक्टेंट के जो बॉन्ड होते हैं वो तो टूटते हैं, ठीक है, और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे कि क्या प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले शुरुआती पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, अभिकारक या फिर सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, जो अपन शुरू से जिनसे अभिक्रिया मतलब प्रोडक्ट बनता है, तो जो प्रोडक्ट मिलकर बनाते हैं, ठीक है, वह अभिक्रिया वह क्रियाकारक जो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं या अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और जो नए बनने वाले अणु को अपन क्या उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु पर क्रिया करने वाली आक्रामक प्रजाति को अपन क्या कहते हैं, रिएजेंट या अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जो अणु क्रियाकारक के ऊपर आक्रमण करेगा, ठीक है, और आक्रमण करके उसे क्रियाकारक को क्या करता है, सक्रिय करता है या एक्टिव करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो आक्रमणकारी स्पीशीज को या फिर आक्रमणकारी प्रजाति को अपन क्या कहेंगे, अभिकारक या फिर रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट अलग होता है, रिएजेंट अलग होता है, प्रोडक्ट अलग होता है, तीनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे कि कौन सा सबस्ट्रेट में है, कौन सा रिएजेंट की कैटेगरी में आएगा और कौन प्रोडक्ट में है। ठीक है, अतः कार्बनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु व अभिकारक अंतःक्रिया करके क्या उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, किसी क्रियाकारक अणु में उपस्थित कार्बन बंध विदलित होकर ऐसे खंड बनाता है जो क्या होते हैं, अस्थायी, मध्यवर्ती तथा अत्यंत सक्रिय होते हैं। ठीक है, अब इसमें बता रहा है कि क्रियाकारक अणु का क्या कोई में उपस्थित कोई भी कार्बन क्या बॉन्ड ब्रेक होगा और ऐसी एक स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है जो इंटरमीडिएट होती है और क्या होती है, अत्यंत सक्रिय होती है। अतः यह तुरंत किसी प्रजाति के संपर्क में आने पर क्या नए बंध का निर्माण कर लेती है। ठीक है, अब जो सक्रिय स्पीशीज होगी, ठीक है, सक्रिय स्पीशीज क्या करेगी, जैसे कोई अदर स्पीशीज या फिर अदर एटम उसके कांटेक्ट में आता है या फिर अदर मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उसके साथ में क्या तुरंत बंध का निर्माण कर लेती है। ठीक है, और नए बंध का निर्माण करके क्या उत्पाद बनाती है। अतः कार्बनिक अभिक्रिया के वे सभी पद जो क्रियाकारक अणु में अणु के बंध के विदलन तथा संक्रमण मध्यवर्ती द्वारा बनने उत्पाद के बनने को स्पष्ट करते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, अर्थात रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे कहते हैं, क्रियाकारक के जो किसी भी अगर अपन ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें तो क्रियाकारक है तो कार्बन के बॉन्ड का ब्रेक होना, ठीक है, और इंटरमीडिएट या फिर सक्रिय स्पीशीज का बनना और सक्रिय स्पीशीज का तुरंत उत्पाद में बदल जाना, ये इन इन सब इस प्रोसेस के अंदर जो भी पद आएंगे वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, अभिक्रिया की क्रियाविधि अर्थात रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, सबस्ट्रेट है वो क्या करेगा, इंटरमीडिएट में चेंज होगा जिसे अपन ट्रांजिशनरी कहते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती अवस्था भी कहते हैं। और इंटरमीडिएट है वो क्या होगी, बाद में स्टेबल होने के लिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट होते हैं वो क्या होती है, अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है शीर्ष संकेतक इलेक्ट्रॉन संचलन का तीर द्वारा प्रदर्शन। ठीक है, अपन रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर एरो घुमाते हैं कि इसके इस स्पीशीज से इस स्पीशीज पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो उन एरो का क्या मीन्स होता है, कितनी प्रकार की एरो होती हैं। सबसे पहले उन एरो के बारे में पढ़ते हैं अपन रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया से तात्पर्य है कि पुराने आबंधों का टूटना तथा नए आबंधों को बनना। तो कार्बनिक यौगिकों में मुख्य रूप से सहसंयोजक बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, जब बंध बनाने वाले दोनों परमाणुओं से प्राप्त एक एक इलेक्ट्रॉन सहभागिता से एक आबंध बनाते हैं, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, अर्थात दो परमाणु के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। ठीक है, उस साझे से जो बॉन्ड बनेगा उसे अपन क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं, अपने को पता है। अतः एक सहसंयोजक आबंध एक इलेक्ट्रॉन युग्म से बनता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पहला एटम देगा, दूसरा एटम देता है। ठीक है, और जिससे क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है। जब यह टूटता आबंध या नया सहसंयोजक बंध बनाता है तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक एक एटम के हैं। जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, या फिर नया बॉन्ड बनाएगा,
तो इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक ही एटम के ऊपर ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है? इन इलेक्ट्रॉनों के संचलन को प्रदर्शित करने के लिए अपन क्या शीर्ष संकेतक या फिर एरो का यूज़ करते हैं, ठीक है? पहले अपन देखते हैं कि अर्ध शीर्ष एवं दीर्घ शीर्ष तीर, ठीक है? कितने, एक तो हाफ एरो होती है, ठीक है? एक कंप्लीट एरो होती है। अब इनका मीन्स क्या होता है, कब हाफ एरो यूज़ लेंगे अपन और कब कंप्लीट एरो यूज़ लेते हैं। इस संकेतन के लिए घुमावदार तीरों का उपयोग किया जाता है, ठीक है? उदाहरण के लिए 2 आबंधी परमाणुओं के बीच में यदि सिग्मा बॉन्ड उपस्थित के इलेक्ट्रॉन युग्म के एक परमाणु की ओर जाने को प्रदर्शित करें, तो अपन निम्न प्रकार इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है? सपोज़ यहाँ पर एरो का यूज़ बता रहे हैं कि एक्स और वाई के बीच में क्या है, सहसंयोजक बंध है। अब सहसंयोजक बंध के अंदर एक्स के इलेक्ट्रॉन भी और वाई के इलेक्ट्रॉन भी हैं, ठीक है? अब जब ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या किसी एक एटम के ऊपर ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है? सपोज़ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, वाई के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो अपन इसको इस कंप्लीट एरो के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है? जिससे कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के बाद में क्या बनेगा, एनायन और कैटायन बनता है, एक्स प्लस और वाई माइनस। एक्स प्लस इसलिए क्योंकि एक्स ने डोनेट किए अपने इलेक्ट्रॉन, और वाई माइनस इसलिए क्योंकि वाई ने कंप्लीट जो सहसंयोजक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे अपने पास मतलब एक्सेप्ट कर लिए इस वजह से। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण को हम पूर्ण शीर्ष वाले तीर अर्थात कंप्लीट एरो जो जैसा अपन जनरली यूज़ लेते हैं, उसके द्वारा अपन इंगित करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होता है, तब उसे प्रदर्शित करने के लिए अपन हाफ एरो या अर्ध शीर्ष तीर का उपयोग करते हैं, ठीक है? अब मतलब बॉन्ड के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आधे-आधे हाफ में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ जाएगा, दूसरा वाई की तरफ जाएगा, तब उस समय अपन क्या हाफ एरो का यूज़ लेते हैं। जैसे कि एक्स, वाई दे रखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स लेगा, दूसरा वाई लेगा, ठीक है? तो इस समय अपन हाफ-हाफ एरो का यूज़ ले रहे हैं, ठीक है? और जब एक-एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो क्या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? एक्स फ्री रेडिकल और वाई फ्री रेडिकल। 2 अनियमित संरचनाओं के मध्य दीर्घ शीर्ष तीर का उपयोग लेते हैं। अगर अपने को 2 रेजोनेंसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना है, तो अपन क्या द्विशीर्ष का तीर लेते हैं, मतलब दोनों तरफ एरो का निशान होगा, ठीक है? जैसे ये इसकी है ना रेजोनेंसिक स्ट्रक्चर हो सकती है, ये इसकी रेजोनेंसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो अपन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बताने के लिए, अनुनादी संरचनाओं को बताने के लिए द्विशीर्ष का यूज़ लेते हैं डबल एरो का। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में सहसंयोजी आबंध टूटने के दर्शाया जाता है, तब इस प्रकार के संकेतन की आवश्यकता होती है। आबंधन का विखंडन 2 प्रकार से हो सकता है, ठीक है? अब सहसंयोजक जो बॉन्ड होता है, उसको अपन शो करने के लिए इस प्रकार की एरो का यूज़ लेते हैं, और जो सहसंयोजी बंध है, उसका जो विखंडन है, उसका जो क्लीवेज है, वो 2 प्रकार से होता है। पहला है समास विखंडन, दूसरा है विसमास विखंडन, अर्थात होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है? समास विखंडन में सहसंयोजी बंध का विखंडन इस प्रकार होता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म का एक-एक इलेक्ट्रॉन बंधित परमाणु पर स्थित हो जाता है, ठीक है? अगर अपन होमोलाइटिक क्लीवेज की बात करें, समास का मतलब सम्मान, मतलब बंध के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों ही एटम के अंदर जिनके बीच में सहसंयोजक बंध टूटा है, उनके अंदर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है? तो इस प्रकार का जो विखंडन होगा, वो क्या कहलाता है? होमोलाइटिक क्लीवेज कहलाता है, ठीक है? जैसे कि एक्स, वाई दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स के वाई ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ? वाई की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो क्या बना? एक्स फ्री रेडिकल और वाई फ्री रेडिकल। ठीक है? इस प्रकार से बनने वाले मध्यवर्ती क्या होते हैं? अत्यंत क्रियाशील होते हैं, और और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? इस प्रकार से समास विखंडन में जो स्पीशीज़ बनती हैं, वो क्या होते हैं? हाइली रिएक्टिव होती हैं, फ्री रेडिकल होते हैं, वो हाइली रिएक्टिव होते हैं, वो तुरंत क्या रिएक्शंस करके स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, ठीक है? उनके पास क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इन कम स्थायी मध्यवर्ती को क्या कहते हैं? अपन मुक्त मूलक या फिर फ्री रेडिकल कहते हैं। आबंधन के विखंडन को अर्धशीर्ष से प्रदर्शित किया जाता है। मुक्त मूलकों द्वारा साधारणतया क्या श्रृंखला अभिक्रियाएं, ठीक है, जो ऊर्जा विकिरणों तथा ऊष्मा या पेरोक्साइड की उपस्थिति से उत्प्रेरित होती है, संपन्न होती हैं। और नॉर्मली जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, वो क्या फोटोकेमिस्ट्री के अंदर यूज आती है मोस्टली, जो प्रकाश के द्वारा क्या होती हैं? उत्पीत होती हैं, या फिर उद्भिद या फिर आगे बढ़ती हैं, ठीक है? जिसके अंदर फटाफट क्या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता रहता है, और रातों-रात वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। विसमास विखंडन की अगर अपन बात करें, कि विसमास विखंडन में इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक आबंधी परमाणु पर क्या होता है? स्थानांतरित होता है,
ठीक है। अगर अपन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की बात करें, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, वो किसी एक ही एटम के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के विखंडन में आयनों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, जैसे कैटायन और एनायन, ठीक है। वैसे ए प्लस बी का बता रखा है कि ए बी के बीच में जो सहसंयोजी बंध है, वो अगर ब्रेक हो, तो बॉन्ड के ऊपर किसका, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो बी के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं, जिसे अपन कंप्लीट एरो के द्वारा शो करते हैं, ठीक है। और क्या बनता है, ए प्लस और बी माइनस बनता है, ठीक है। जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो क्या, ऋणायन में, तथा दूसरा परमाणु धनावेशित होकर धनायन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो सी एक्स बॉन्ड है, अगर सी एक्स बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन एक्स के ऊपर ट्रांसफर होते हैं तो क्या बनता है, कार्बोकैटायन, ठीक है, मतलब कार्बोधनायन बनता है। और अगर सी एक्स बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो सी के ऊपर मतलब कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाए तो क्या बनता है, कार्ब एनायन बनता है, मतलब कार्बो ऋणायन बनता है। नेक्स्ट है घुमावदार तीर बनाते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु, ठीक है। अब अपन जब घुमावदार तीर या कंप्लीट एरो या हाफ एरो का यूज़ लेते हैं, तब अपन को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। कि सदैव तीर को इलेक्ट्रॉन की अधिकता के केंद्र से इलेक्ट्रॉन न्यूनता के केंद्र की ओर बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक है वहाँ से, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ की तरफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे नीचे बता रखा है, देखिए कि ए ओ माइनस के ऊपर से अपन घुमा रहे हैं किसकी तरफ, नीचे की तरफ घुमा रहे हैं, ठीक है। मतलब CO बॉन्ड की तरफ घुमा रहे हैं, क्योंकि इसकी तरफ बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कम है, जबकि O के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, घुमावदार तीर का उपयोग इलेक्ट्रॉन के संचलन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह कभी किसी परमाणु के संचलन के लिए प्रयुक्त नहीं होता, ठीक है। अपन केवल और केवल बॉन्ड से इस एरो को घुमाएंगे, मतलब एटम से बॉन्ड एरो को नहीं घुमाते हैं, बॉन्ड्स के बीच में से अपन एरो को घुमाते हैं, और जिस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बॉन्ड से लेकर उस एटम तक अपन एरो को घुमाते हैं। जैसे कि यहाँ पर OH बॉन्ड के बता रखा है, तो अपन बॉन्ड से एरो को घुमा रहे हैं और किसकी तरफ ले जा रहे हैं, O की तरफ, मतलब बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ ट्रांसफर हुए हैं, ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हुए हैं और H प्लस का निर्माण हुआ है, ठीक है। जबकि अपन ऐसा नहीं बता सकते, जिसे नीचे बता रखा है, सही तरीका ऊपर वाला था, गलत तरीके से अगर घुमाएंगे तो कैसे होगा, देखिए अगर इस तरीके से अपन एरो को घुमाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ से मतलब, ठीक है, तो गलत होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि तीर को इलेक्ट्रॉन के उत्तम स्थान से लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। यह किसी परमाणु से नहीं बनाया जाता, ठीक है। जैसे कि नीचे दे रखा है कि अपन अगर घुमाते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अगर Br को फ्री करना है और या सेकेंड डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या H का एडिशन होगा और Br वहाँ से बाहर निकलेगा। तो जहाँ पर कोई दूसरा आइटम आके अटैच हो रहा है जिस बॉन्ड के पास में, ठीक है, तो वहाँ से अपन एरो तीर को घुमाएंगे, ठीक है। बॉन्ड से अपने को एटम तक घुमाना है, ना कि एटम से एटम के। जैसे नीचे देखिए गलत तरीका दे रखा है कि हाइड्रोजन से लेकर इसने इस हाइड्रोजन पर एरो को घुमाया है, ठीक है, जबकि गलत तरीका है। तो अपन को डबल बॉन्ड के बीच में से एरो को लेकर के एच तक ले गए, ताकि एच का यहाँ पर एडिशन हो रहा है, ठीक है, इस वजह से। इससे आगे के जो रूल्स हैं अपन अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।